तो हाँ जी बेटा, क्या हाल है आप सब लोगों के। लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन। और मैंने आपको ये बताया था कि मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन तब अच्छे से आपको आएगा जब आप इसके न्यूमेरिकल्स कर लोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप साइड पे लिख दो एक दो फार्मूला, हम साइड पे लिखेंगे। ठीक है बेटा, वो एक दो फार्मूला क्या है। सबसे पहला लिस्ट ना, रेडियस जो है वो आपका 2f के बराबर होता है। तो फोकस क्या रहेगा आपका, रेडियस बाय 2। एक ये फार्मूला, एक मिरर फार्मूला आपका होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपका आ गया मिरर फार्मूला। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट वाला देखो मैग्निफिकेशन। वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड कर देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, या -v/u। ये फार्मूले में आपको पिछली क्लास वाले जो है वो रिवाइज करवा रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने वो कराया था ना, तो ये वही रिवाइज करवा रहा हूँ। ये फार्मूले आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, तो देखो पहला सवाल है, इसमें आपके एक्स्ट्रास और एनसीईआरटी वाले सवाल दोनों है। बोलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो बोलता है रेडियस 20 सेंटीमीटर है, बताओ कौन से टाइप का ये मिरर होगा। ठीक है, सिंपली देखो, अब हमें पता है रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से फोकल लेंथ निकालते हैं। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, r इक्वल टू 2f। f हमारा क्या रहेगा, r बाय फोकल लेंथ क्या रहेगा 20 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये आ गया 2। तो फोकल लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। अब देखो रेडियस भी बेटा पॉजिटिव है और फोकल लेंथ भी आपकी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, रेडियस भी पॉजिटिव और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। अच्छा, फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होती है, राइट साइड में। तो मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होती है। तो कॉनकेव तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। जो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है वो आपकी राइट साइड में होती है। इसलिए द गिवन मिरर इज कौन सा वाला मिरर है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। क्यों, बिकॉज रीजन क्या रहेगा बेटा इसका, रीजन इसका ये रहेगा इट्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की होती है। मुझे कैसे पता, मैंने आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाए हुए थे। तो साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा था जो भी डिस्टेंस राइट साइड होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, और जो भी लेफ्ट साइड होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्लियर हो गया, पहला सवाल, पहला न्यूमेरिकल कर दिया। ठीक है, न्यूमेरिकल से डरना नहीं बेटा, आराम से रहेंगे, साथ साथ में आराम से करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा अगला सवाल है, एक मिरर है उसकी मैग्निफिकेशन है 2/3 प्लस 2/3। तो मिरर कैसा होगा, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले दो हैं, एक हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां तो साइन का कोई मसला नहीं है, साइन तो दिखते नहीं इसमें। दूसरा फॉर्मूला क्या है, -v/u। ठीक है, v/u। अब इन दोनों में से सही तरीका कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लगाना तब है जब साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का कोई साइन ही नहीं है। -v/u कब लगाना, जब हमें साइन से लेना देना है। ठीक है, अब देखो माइनस आ गया फॉर्मूले का, माइनस किसका आ गया बेटा, m इक्वल टू माइनस आ गया फॉर्मूले का, और इसने बोला है प्लस है, तो मतलब जो आपका v है वो ऑलरेडी माइनस है। तो m आपका क्या रहेगा, +v/u, यही हो रहा है ना। और आपका इसकी जगह पे क्या लिखा है, +2/3। ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। तो माइनस आ गया फॉर्मूले का, इसका मतलब इसका u तो नेगेटिव है, u हमेशा नेगेटिव होता है। तो u की माइनस वैल्यू मैंने यहां डाल दी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आएगा। अब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, प्लस साइन है, तो आपको पता है प्लस साइन मतलब वर्चुअल इमेज। ठीक है, v आपका पॉजिटिव आया ना बेटा, देखो v आपका क्या आया, +2 है ना, ऐसे है ना, देखना एक मिनट क्या दिया हुआ है, +2/3। तो क्या होता है v/u, तो u आपका 3 है, v आपका +2 है, यही है। तो जो है आपका न्यूमरेटर वो छोटा है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर से, मतलब v छोटा है। तो v जब u से छोटा होता है, v जब u से छोटा होता है, इसका मतलब, और पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। ये मैंने आपको मैग्निफिकेशन पढ़ाया है, वर्चुअल और इरेक्ट। देखो अब हम पूछेंगे कि वर्चुअल इमेज बनाता कौन है। वर्चुअल इमेज तो दोनों बनाते हैं, कॉनकेव मिरर भी और कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है, बट कॉनकेव मिरर वर्चुअल को एनलार्ज कर देता है। याद होगा अगर अच्छे से, अगर आपने पहले लेक्चर देखे उसमें मैंने आपको बोला था कि वो इनलार्ज करता है, बट यहाँ पे छोटा है। तो छोटा है, वर्चुअल इमेज को छोटा कौन करता है, कौन सा मिरर करता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर आएगा। कारण सिंपल है,
अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगा है, हो सकता है टेक्निकलिटीज की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा हो, बट मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, एक है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का लेना देना ही नहीं है क्योंकि हाइट दी ही नहीं है। दूसरा क्या है, m इक्वल टू आपको दिया है +2/3, m की वैल्यू क्या होगी -v/u इक्वल टू +2/3। अगर आप फॉर्मूले को पूरा खोलोगे तो u हमेशा आपका क्या आता है, नेगेटिव, तभी यहां पॉजिटिव बना होगा ना, माइनस से माइनस गया तभी यहां पॉजिटिव बना होगा, तो ये आ गया 2/3। तो आपका v कितना है 2 और u कितना है 3, u बड़ा है और v छोटा है और पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। तो कौन बनाता है वर्चुअल इमेज को छोटा, कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। दो केसेस हमने इसके पढ़े हुए थे, ठीक है। अब देखो ये हो गया, नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, नेक्स्ट सवाल है मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज -1। कोई भी मिरर है उसकी मैग्निफिकेशन कितनी आई है, -1 आई है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, देखो कौन सा मिरर है, मैंने जब आप मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था अगर आपकी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आती है, अगर आपकी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आती है तो आपका कौन सा होगा, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आती है इसका मतलब क्या होगा, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटी आती है तो क्या होगा, हाइट इमेज की ऑब्जेक्ट से छोटी है, और मैग्निफिकेशन अगर आपकी 1 के बराबर है तो हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर, यही होता है। तो मैग्निफिकेशन आपकी 1 है, माइनस को इग्नोर करेंगे साइन के लिए, मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब आपका क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बराबर। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कब बराबर होता है, इसके लिए आपको बेटा बिना केसेस के नहीं आ सकते, जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं, कहां, सी पे, किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस, ठीक है। तो कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सी पे, और इमेज भी कहां बनती है, सी पे। नेचर क्या होता है, नेचर आपको पता है, रियल एंड इनवर्टेड, है ना, याद है ना, माइनस तभी आया, रियल एंड इनवर्टेड, क्लियर है इतना। चलो आगे बढ़ते बेटा, ठीक। अगला सवाल है 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। बोलता है ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी आ गई सेंटर, इसका आ गया फोकस, ये आ गया पोल। बोलता है कि नीडल है जिसकी हाइट है 4.5 सेंटीमीटर, कितनी हाइट है, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर है, इससे कितना दूर रखी है, इससे बेटा इससे कितनी दूर रखी हुई है, 12 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, ये लिखा है प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ आपको दे दी 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अच्छा आपने इमेज निकालना और मैग्निफिकेशन निकालना, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो सबसे पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी है 4.5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया है ना। उसके बाद u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 12 दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं तो -12 आएगा, ठीक है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो क्या निकालना है, पहले निकालेंगे लोकेशन ऑफ द इमेज। लोकेशन ऑफ द इमेज के लिए आप क्या लगा दोगे, लोकेशन ऑफ द इमेज के लिए हम लगाएंगे बेटा मिरर फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही होता है, ठीक है। 1/v तो पता नहीं है अपने को, प्लस की जगह रहेगा माइनस, 1/u की वैल्यू क्या होगी 12, 1/f कितना हो गया 15, ठीक है बेटा याद रखें। अब देखो 1/v आपका क्या रहेगा 1/15 माइनस का तो जाके प्लस का, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अब इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम को लेना नहीं आता, ऐसे लिखोगे 15 और 12 को इधर लिखोगे 3 से करोगे, 3 5 जार 3 4 जार, इसका एलसीएम आएगा 60, कितना रहेगा 60 एलसीएम। 15 4 जार, 4 को 1 से किया 4, 12 के टेबल में 12 5 जार 5 को किया 1 से 5, ठीक है, ऐसे होगा 3 5 जार 3 4 जार और होगा 60। 15 4 जार कितना होता है 60 और 12 5 जार कितना होता है 60, तो क्या रहेगा 1/v इक्वल टू 9/60। तो v आपका क्या रहेगा 60/9, उल्टा कर देंगे ना इसको, तो कर लो 9 7 56.4 है ना, मैं ऐसे लेके चलूंगा v इक्वल टू 7.4, पॉजिटिव आ रहा है ना,
पॉजिटिव आ रहा है तो v अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कौन सी होती है? अगर इमेज डिस्टेंस, अगर आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कौन सी होती है आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कौन सी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन में देखो दो फॉर्मूले, एक है हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे, बट हाइट ऑफ इमेज दी नहीं है तो सीधा निकाल दो दूसरा वाला फॉर्मूला, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। माइनस फॉर्मूले का v की वैल्यू मैंने निकाली 7.4, ठीक है। u की वैल्यू क्या है मेरी? u कितना मेरा? ये रहा -12 तो ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट मतलब 1 से छोटा, इमेज आपकी क्या होगी? छोटी होगी। 1 से छोटा आ रहा है मैग्निफिकेशन तो इमेज क्या होगी आपकी? छोटी, मतलब स्मॉलर इन साइज। क्या होगी? छोटी। तो एक बार दोबारा देखो बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया, फोकल लेंथ दी है, इमेज डिस्टेंस निकालना है तो सिंपली मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा ना, क्योंकि ये दो तो दिए हुए हैं, यहां से v निकल जाएगा। फिर मैग्निफिकेशन निकालना है तो माइनस वी अपॉन यू करके इसको क्या करेंगे बेटा? खत्म करेंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। देखो अगला है, रोहित प्लेस्ड ए पेंसिल परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा था? ऐसे कंफ्यूज करके सवाल पूछेगा आपको। कन्वर्जिंग दो प्रकार के मिरर होते हैं, एक होता है डाइवर्जिंग होता है, एक होता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग कौन सा हो गया? कॉनकेव। कॉनकेव लाइट को क्या करता है मैंने बताया था आपको। कन्वर्जिंग मिरर फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस द साइज ऑफ पेंसिल। अगर पेंसिल आपकी x है तो साइज 2x है, मतलब अगर आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x है तो हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी? 2x। क्यों? क्योंकि उसने बोला है पेंसिल से 2 गुना। अगर पेंसिल का साइज 10 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, डबल बनेगा, ठीक है। कैलकुलेट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u कितनी दूर है, ठीक है। पहले हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, अब देखो फोकल लेंथ 30 है, इमेज का दे दिया है ट्वाइस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। क्लियर? अब देखो हाइट ऑफ इमेज है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी आपकी? हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दोगे, 2x को x से डिवाइड कर दूंगा तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी? 2। यहां तक सही है। अब मैग्निफिकेशन 2 आ गई तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हो रहा है, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हो रहा है, क्या है? माइनस वी अपॉन यू, है ना। माइनस वी अपॉन यू, ये तो मतलब बन जाएगा इसमें बेटा एक चीज मिसिंग है, या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिसिंग है या तो इमेज डिस्टेंस क्या है इसमें मिसिंग है। इसको एक बार देखते हैं क्या मसला है। इसमें एक चीज मिसिंग है, अदरवाइज ये होगा नहीं, सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो आपको चाहिए इमेज डिस्टेंस, यहाँ तो चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। पीपीटी में कुछ मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है एक ऑब्जेक्ट है जिसको 25 सेंटीमीटर रखते हो कन्वर्जिंग मिरर से दूर, मतलब ये आपका कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मतलब कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर दूर आपने क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यू आपका आ गया -25 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी दी है? फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, ये भी नेगेटिव होगी, ठीक है। आपको क्या करना है? नेचर और पोजीशन निकालनी है इमेज की, ठीक है। तो क्या करना है? यू और वी निकालना है, सॉरी वी निकालना है। तो देखो फोकल लेंथ कितनी है आपकी? 20 सेंटीमीटर माइनस का, है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? माइनस का 25 सेंटीमीटर। सिंपल। तो क्या करेंगे? सीधा मेरा फॉर्मूला लगा लो, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन यू कितना हो गया? -25। तो देखो प्लस 1 अपॉन वी निकालना है, एफ ऑलरेडी क्या है? माइनस में, इसको उधर कर लो। 1 अपॉन वी इक्वल टू -1 अपॉन 20, ये माइनस का उधर क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे 20 और 25 का, 5 से कर दो, 5 4 जा 5 5 जा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 100। एलसीएम रहेगा इसका 100। 20 के टेबल में 100 कब आएगा? 5 से, माइनस का, और ये किससे आएगा? 4 से। 1 अपॉन वी आपका क्या आ गया? -1 अपॉन 100। तो वी आपका सीधा आ गया -100। जब वी आपका -100 आ गया तो मतलब वी नेगेटिव आ गया। जब आपका वी नेगेटिव आया तो आपको पता है इमेज कौन सी है? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कौन सी है आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये बताना था ना।
अच्छा अब देखो, बोलता है अगर 25 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 25, मतलब अगर u को आप -15 ले लेते हो, बाकी सब सेम, तब क्या होगा इमेज के साथ? तो कुछ नहीं होगा, v निकालेंगे, फोकल लेंथ तो सेम रहेगी, ये रहेगी ना, क्या करेंगे 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, 1/u कितना है -1/15 प्लस 1/v इक्वल टू -1/20, 1/v बेटा क्या रहेगा -1/20 है, ये माइनस का तो जाके प्लस का एलसीएम ले लो, 20 का और 15 का एलसीएम ले लो, है ना, 5 4 जा 5 3 जा, तो कितना आएगा 60, 20 को आप 3 से करोगे 60 आएगा, 15 को 4 से करोगे क्या आएगा 60 आएगा, तो v आपका क्या हो गया 1/60, 4 में से 3 गए 1 बचेगा, तो v आपका क्या 60, बट इस बार जो है v आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो इमेज आपकी क्या होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज क्या होगी आपकी, इतना फर्क आएगा, जब आप चेंज करोगे तो आपकी क्या बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सिंपल। नेक्स्ट देखो, फोकल लेंथ निकालिए कॉन्वेक्स मिरर की जिसका रेडियस है 32, तो सिंपल है यार, रेडियस इस साइड होता है कॉन्वेक्स का, राइट साइड होता ना, कॉन्वेक्स का रेडियस कितना है 32, मतलब प्लस में होगा, फोकल लेंथ निकालनी है r इक्वल टू 2f, यही है ना, f क्या रहेगा बेटा r बाय फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 32/2, तो फोकल लेंथ हो जाएगी प्लस का 16 सेंटीमीटर, सिंपल फंडा, कॉन्वेक्स है तो राइट साइड, कॉन्केव है तो लेफ्ट साइड, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये लाइट वाला अपने को नहीं करना है, ठीक है, तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स थे, इससे रिलेटेड लाइट रिफ्लेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, बीच में मैंने ट्राई किया कि आपके जो क्लास के मतलब इन टेक्स्ट वाले सवाल है वो भी करा दिए हैं, ऐसे अगर साथ में रहोगे तो मैं आपको सारा ही कराते जाएंगे साथ साथ में, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं, अगर आपको कोई डाउट है कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स कॉमर्स मेडिकल नॉन मेडिकल, तो वो कच्ची छावनी आ सकते हैं, या नगरोटा जगती, या फिर कैनाल रोड, इनमें से चारों जगहों में से कहीं भी आ सकते हैं। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए।